नमस्कार प्यारे साथियों। इस समय चाहे केंद्र हो या राज्य, हर जगह पेपर लीक का मुद्दा छाया हुआ है। अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और आप किसी भी प्रकार की यूपी पुलिस या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या उस परिवार से आते हैं जहां पे आपके परिवार के सदस्य या युवा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। न्यूज़ में बताया ये गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ एक अध्यादेश जारी किया है या अध्यादेश लेकर आई है, जिसमें बताया गया है कि आजीवन कारावास से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। तो क्या है ये न्यूज़? इस वीडियो हम आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। मेक श्योर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, 25 जून न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश ब्रिंग्स ऑर्डिनेंस अगेंस्ट पेपर लीक्स, पनिशमेंट इंक्लूड्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड ₹1 करोड़ फाइन। इसमें मतलब ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पेपर लीक के खिलाफ अध्यादेश लाया, सजा में आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना शामिल। आगे वीडियो में बढ़ते हैं और डिटेल से हम आपको पूरा समझाते हैं। Uttar Pradesh government on Tuesday passed the proposal for promulgation of an ordinance that provides for jail terms ranging from 2 years to life imprisonment and fine up to ₹1 crore for those individuals in question paper leaks. The proposal for the ordinance to prevent paper leaks and other such offences was passed in cabinet meeting Tuesday. इसमें मतलब ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक अध्यादेश लाने का प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसमें प्रश्न पत्र लीक करने वालों के लिए 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। पेपर लीक और अन्य ऐसे अपराधों को रोकने के लिए अध्यादेश का प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट बैठक में पारित कर दिया गया। आगे बताया गया कि ऑल ऑफिसर्स अंडर द उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स ordinance have been made payable and non-bailable. The offences will be tried by sessions court and will be non-compoundable. It also has strict provision for bail. Apart from jail terms and fines, provision have also been made under the ordinance for property of those found involved to be attached. आगे इसमें बताया गया है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम अध्यादेश के तहत सभी अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती बनाया गया है। अब इसमें कहा गया है कि इन अपराधों की सुनवाई, जो ये अपराध हैं, इन अपराधों की सुनवाई सेशन कोर्ट में यानी सत्र न्यायालय में की जाएगी और वे गैर समझौता योग्य होंगे। और इसमें जमानत के लिए भी सख्त प्रावधान किया गया है। अध्यादेश के तहत जेल की सज़ा और जुर्माने के अलावा इसमें शामिल पाए जाने पर उन लोगों की जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसे भी क्या किया जाएगा, कुर्क किया जा सकता है या कुर्क किया जाने का प्रावधान रखा गया है। आगे इसमें बताया गया, द ऑर्डिनेंस कवर्स एग्जाम कंडक्टेड बाय उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशंस, यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यूपी बोर्ड, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड अथॉरिटी बॉडीज और एजेंसीज नॉमिनेटेड बाय देम एंड गवर्नमेंट स्पोक पर्सन सेट। इसमें यह बताया गया है कि एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अध्यादेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यूपी बोर्ड, राज्य के विश्वविद्यालय और उनके द्वारा नामित प्राधिकरणों, निकायों या एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाएं इस पेपर लीक में शामिल होंगी। इसमें आगे कहा गया है, इट विल आल्सो कवर एग्जाम फॉर कन्फर्मेशन एंड प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब्स अंडर द ऑर्डिनेंस। ऑफेंसेस इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग फेक क्वेश्चन पेपर एंड मेकिंग फेक एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट आर आल्सो पनिशेबल। इसमें यह बताया गया है कि इसमें सरकारी नौकरियों में स्थायी पदोन्नति के लिए होने वाली परीक्षाएं भी शामिल हैं। अध्यादेश के तहत फर्जी प्रश्न पत्र वितरण करने और फर्जी रोजगार की वेबसाइट बनाने जैसे अपराध भी दंडनीय रखे गए हैं। आगे बताया गया है, बिसाइड्स द स्पोक पर्सन सेड, इफ एन एग्जाम इज अफेक्टेड देन द फाइनेंशियल बर्डन कॉस्ट ड्यू टू दिस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम दोज फाउंड टू बी इन्वॉल्व्ड। Under the ordinance, provisions have been made to forever blacklist
companies and service provider found guilty in adversely affecting examinations. Chief Minister Yogi Adityanath had announced soon after Lok Sabha election that a law would be brought to prevent paper leaks with strict provision to bust the gangs involved in such activities. इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई परीक्षा प्रभावित होती है तो इसके कारण होने वाली वित्तीय जो क्षति होती है उसकी वसूली भी संबंधित व्यक्ति से की जाएगी। अध्यादेश के तहत परीक्षाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले दोषी कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए काली सूची में डालने का प्रावधान है। आगे कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के बाद घोषणा की थी कि पेपर लीक रोकने के लिए कानून लाया जाएगा जिसमें ऐसी गतिविधियों में शामिल गिरोह पर शिकंजा कसने का प्रावधान होगा। जैसा कि दोस्तों पता है, इन फरवरी एन एग्ज़ाम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ओवर 60,000 पुलिस कांस्टेबल वॉज कैंसिल्ड ड्यू टू पेपर लीक। जैसा कि दोस्तों फरवरी में 60,000 से अधिक पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के लिए परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। तो आई होप सो दोस्तों आपको ये पूरा डिटेल समझ में आया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने पेपर लीक करने वालों की कमर तोड़ने के लिए सख्त प्रोविज़न तैयार कर लिए हैं।